Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, and good morning to all of you all over the world. और मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शुगुफ्ता लोधी गिमी टीवी के साथ आपके सामने। और ख़वातीन व हज़रात, आप जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में बैठे हैं, आज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम टेक ऑफ करने के लिए बैठते हैं एरोप्लेन में और वो कहते हैं कि अपनी बेल्ट्स जो हैं लगा लें, अभी जहाज जो है टेक ऑफ करने वाला है। आज का शो कुछ ऐसा ही है कि आप जब इसको देखेंगे तो आप ना आंख झपक सकेंगे, ना आप राइट देख सकेंगे, ना आप लेफ्ट देख सकेंगे, क्योंकि हमारी आज की जो पर्सनैलिटी और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे लिए पास हैं, वो गिमी टीवी के लिए बहुत एजाज की बात है कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हम आज उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारे पास आज डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हिस्टोरियन हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। और उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं उनको आदाब करना चाहूंगी। वेलकम टू गिमी टीवी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वालेकुम अस्सलाम शुगुफ्ता जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। बाकी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। तो ये जो मुलाकात है ये मेरे लिए भी बड़ी हिस्टोरिक है। आपने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है तो मेरा तो सर वो क्या कहते हैं ह्यूमिलिटी झुका हुआ है। सर आप आई एम एट योर डिस्पोजल, जो भी आप सवाल करना चाहें तो आई एम एट योर डिस्पोजल। थैंक यू सर। सर असल में मैं पहले तो, क्योंकि आपको सारी दुनिया जानती है, आपको मतलब मैं लिटरली आई मीन इट कि आपको इंडिया पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया आपको जानती है, आपके काम की वजह से, आपकी बुक्स की वजह से। इसके बावजूद मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिमी टीवी प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब के का कुछ अपने ताई हल्का सा इंट्रोडक्शन जरूर करवाना चाहती हूँ, जो कि इनका इंट्रोडक्शन लफ्जों से मावरा है। बट इसके बावजूद आपको ख़वातीनो हज़रात मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब सियासी उलूम के उस्ताद हैं। उन्होंने, अगर देखा जाए तो मैं बात करूंगी सेंट एंथनी से, लाहौर सेंट एंथनी से उनकी स्कूलिंग हुई। उसके बाद उन्होंने एफसी कॉलेज में उन्होंने किया, एडमिशन हुआ। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से 1970 में किया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ही वन मेहता चुनीलाल गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री, जो कि एफसी कॉलेज में 1968 में था। और फिर उसके बाद उनका ये तालीमी सफर और अदबी, उनका अपनी क्रिएटिविटी जो है वो उनको स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन तक ले गई। वहां से उन्होंने डॉक्टरेट पॉलिटिकल साइंस में किया, कई साल तक वहां पे पढ़ाते रहे। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के शोबा जनूबी एशिया में भी विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी में भी उनका आना जाना रहा और वहां पे भी वो विजिटिंग प्रोफेसर रहे। लम्स में बेशुमार उनके लेक्चर्स आज भी सीनियर, जूनियर और अब तक की जनरेशन को टिप्स पे हैं। और यही नहीं, उन्होंने इतनी ज्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं, जिनमें से मैं कुछ का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज करना चाहती हूँ उनसे बातचीत से। जैसे कि उन्होंने द आउटस्टैंडिंग बुक द पंजाब ब्लडेड पार्शन्ड एंड क्लिंस्ड, जिनमें 2011 में उन्होंने ये बुक लिखी। पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट 2013 में। उसके अलावा इनकी बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, स्टेट, नेशन एंड एथनिसिटी इन साउथ एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क में। उसके अलावा ये बुक, उनकी बेशुमार बुक्स हैं। और पंजाब का बंटवारा, एक अलमिया, हजार दास्तान। जब मैं आऊंगी डॉक्टर साहब के साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के बंटवारे के हवाले से, तो मैं उस बुक की कहाँ दुनिया में पब्लिकेशंस हुई, क्या क्या अवार्ड्स मिले, वो बताऊंगी। तो डॉक्टर साहब हम स्टार्ट करते हैं। मैं तारुफ उस तरह से अभी भी नहीं करवा सकी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप तो एक गिफ्ट हैं। यू आर अ ट्रूली अ गिफ्ट
for us to learn, to know, to share your experiences, to share your, oh my God, जो आपका thought process, जो आपकी as a historian, जो आपकी political scientist के तौर पे जो आपका work है, वो तो मतलब is beyond. तो मेरा दिल है कि मैं बस आपसे जितना इसमें हो सकता है we will start from the Pakistan, the garrison state, origins, evolutions, consequences from 1947 to 2011. सर आपने इस किताब में एक मुअम्मा हल करने की कोशिश की है कि आजादी के वक्त पाकिस्तानी फौज के पास असले की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ठीक नहीं था और ट्रेनिंग की भी जरूरत थी, और उसके बाद ग्रेजुअली वक्त गुजरने के साथ साथ ये इदारा मुल्क का एक ताकतवर इदारा बन गया और जिसके पास सियासत के मामलात में एक वीटो पावर आ गई. आप हमें बताइए कि कैसे और ये क्यों हुआ और इसके रिजल्ट्स क्या हुए. पहले तो आपकी जो तारीफ इतनी आपने कहते हैं तमहीद पंजाबी में, पता नहीं उर्दू में यही लफ्ज है, जी जी. वो बांधी है तो आई एम जस्ट हम्बल्ड. बहुत बहुत मेहरबानी आपकी. थैंक यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया. गैरिसन स्टेट बुक का आइडिया असल में ये पंजाब की पार्टीशन के बाद ये उसकी लॉजिक बनती है. ओके. कि जब मैंने पंजाब की पार्टीशन पे काम किया तो मुझे बार बार सवाल जो मेरे जहन में उठा कि यार इसके बाद हुआ क्या. यानी पार्टीशन तो हो गई, उसके जो उस पे मंटो ने इससे ज्यादा कोई बड़ा लिखने वाला ना बना, फिर कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, ये जितने बड़े नाम है, हाँ जी, और तो यार अशफाक अहमद का भी गडरिया जो उनका बहुत बड़ा अफसाना है. जी जी. आपने कल कुदरतुल्लाह शहाब का नाम लिया था, उनका भी एक अफसाना इसी पे है. तो ये इतना बड़ा टॉपिक था, मगर उसके जो क्या कहते हैं फॉल आउट, वो क्या हुआ. सही. तो वहां से देन एज अ रिसर्च क्वेश्चन, व्हाई पाकिस्तान बिकेम a state with such a domineering military, ये सवाल बना. Yes. आप जब एक रिसर्च करते हैं तो उसमें से कई नए सवाल उठते हैं. Exactly. तो ये उसकी लॉजिक यूं है. तो गैरिसन स्टेट का मैंने ये देखा कि देखें ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसके ऊपर कि पाकिस्तान किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बना, किस तरह बना. इसका जवाब भी मैंने अब आने वाली एक किताब में मैं दे रहा हूं. लेकिन गैरिसन स्टेट की बैकग्राउंड ये है, जरा सुन ले, बेसिक आर्गुमेंट में दे रहा हूं जी. कि मुस्लिम लीग ने 1940 में जो रेजोल्यूशन पास किया वो था कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटीज हैं उनको अलग करके सॉवरन मुस्लिम स्टेट्स इंडिपेंडेंट बनाए जाएं. ठीक है. अब ये जब डिमांड आई तो विद इन 10 days, एट मोस्ट 2 weeks, से पूरी आपको क्रोनोलॉजी इसकी टाइमलाइन मिल जाएगी. सुंदर सिंह मजीठिया थे सिख नेशनलिस्ट पार्टी के. उन्होंने कहा कि अगर पंजाब हिंदुस्तान की डिवीजन होती है मजहब की बुनियाद पे तो हम पंजाब की डिवीजन भी करवाएंगे इसी बुनियाद पे. ठीक. ये है कड़ी उसमें. ठीक. तीस जो बड़ी जमात थी वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी. ठीक. उसकी सारी मूवमेंट थी कि इंडिया को किसी ना किसी वजह से यूनाइटेड रखा जाए. ठीक. ये टाइमलाइन सोचने की जरूरत है. समझ गए आप? जी 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 बिल्कुल. तो हुआ ये कि उसके बाद मैंने शो किया है कि निगोशिएशंस हुई, इलेक्शंस हुए, वो सारा वो पार्टीशन की किताब पे आएंगे. लेकिन फिलहाल गैरिसन स्टेट पे ठीक. जो लॉजिक बनी बाद में जो टुवर्ड्स द पार्टीशन. अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लेयर है ये लोग नहीं समझते,
झगड़ा कर देते हैं, जिन्ना वर्सेस गांधी वर्सेस नेहरू वर्सेस पटेल वर्सेस लियाकत अली खान। ये लेवल ऑफ एनालिसिस जो है ये मिसलीडिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। उसकी बिल्कुल। वजह ये है कि जो अल्टीमेट डिसीजन पावर थी कि हिंदुस्तान को किस सूरत में छोड़ना है, वो तो बरतानिया के पास थी। एग्जैक्टली। ये तो अपना अपना केस लड़ रहे थे। अगर ये आप जेन में देख लें तो यहाँ के प्लेयर्स की जो करेक्टर है वो भी समझ आता है, उनकी जो डर है वो भी समझ आते हैं, उनकी जो एम्बिशंस हैं वो भी समझ आती हैं। लेकिन इन सारों के ऊपर जो अल्टीमेट डिसीजन होगी वो तो ब्रिटेन की होगी ना, ब्रिटेन की थी, बिल्कुल थी। कि वो किस शेप में इसको छोड़ के जाना चाहते हैं। तो वो गैरिजन स्टेट किताब में मैंने, उसके बाद मैंने देखा है ये बाकी लोगों ने भी उसको रिफर करना शुरू कर दिया, तब तक नहीं किया। यानी हमारे जो एक एम्बेसडर है, अब उनका बुरा नाम लिया जाता है पाकिस्तान में, क्या नाम है उनका, यू नो इट, Yes, I इस्फहानीज के know. साथ I जो, don't want to mention the name. I know. अच्छा खैर, ये उन्होंने भी बाद में लिखा है, लेकिन ये मेरी किताब पहले आई है और मेरा काम अक्सर जो है वो लोग लेके तो फिर आगे चलते हैं। दिस इज द फैक्ट दैट Yes, मैं yes, पब्लिकली ये I कह रहा हूँ, agree. I मैं 100% पब्लिकली कह रहा हूँ। जी। तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने, मेरे पास देखे 12 के 12 वॉल्यूम है ट्रांसफर ऑफ पावर के, जी। और मेरे ख्याल से ये चैलेंज है मेरा, जितनी थॉरली मैंने उसके स्टडी की है किसी और ने नहीं की। वहां पे एक 11 मई 1946, ये डेट याद रखनी है, जी। को एक एक मेमोरेंडम तैयार किया हम्म। सर क्लॉड ऑकिनलेक ने, हम्म। जो थे सुप्रीम कमांडर साउथ एशिया। हम्म। उन्हें कहा गया कि आप देखें कि ये पाकिस्तान की डिमांड चल रही है, कांग्रेस मान नहीं रही, सिख अपनी डिमांड कर रहे हैं, तो आप देखें कि बरतानिया के लिए प्रोज एंड कॉन्स क्या है अगर पाकिस्तान बनता है। तो वो पूरी जो उसने अपना किया, एक आर्गुमेंट पाकिस्तान के हक में, एक उसके खिलाफ, एक हक में उसके खिलाफ, करते 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 द कंक्लूजन इज कि हिंदुस्तान को अगर पार्टीशन किया गया, ये जरा याद रखें, तो जो हमने सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन अपने बाद छोड़ी है यहाँ पे, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है। यस। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और विदाउट ए यूनाइटेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इंडिया की जो है ना सिक्योरिटी वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि सोवियत रशिया जो है वो साउथ एशिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। स्टालिन वाज देन इन पावर, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। ये आप जरा, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, और नाज़रीन भी दिस बहुत। इज 1946, जंग खत्म हुई थी मई 1945 में यूरोप में, अगस्त में 45 में इन द रेस्ट। तो दिस इज 11th May 1946. At that time the British army had decided against the partition. They were not in favor of it. Okay. अब बात यह है कि जब उन्होंने ये मेमोरेंडम लिखा तो वहां पे ही एक फुट नोट पे, यानी वो डिसेंटिंग नोट है, ठीक है, जनरल वेन का, कि आई डू नॉट एग्री। सही, ठीक है, ठीक। और उसके बाद जो फिर मेरे ख्याल से पीछे से लॉबिंग हुई है ना, जिसका कभी ट्रांसफर ऑफ पावर में आपको वो कहते हैं कि बिल्ली जो है वो आपकी किताब शेर को सब सिखा देती है, दरख्त पे चढ़ना नहीं। लेकिन अब लोगों ने कुछ शेरों को दरख्त पे भी देखा है, तो आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इट इज, बट मेरी बात यह है कि द अल्टीमेट डिसीजन वाज के partitioned or united India, how does it serve the interest of Great Britain? Yes. देखें, इसको समझने की बड़ी जरूरत है। पाकिस्तान में एक बचकाना, हिंदुस्तान में एक बहस चलती है कि मुसलमानों ने आके हुकूमत की 700 साल, और मुसलमान कहते हैं हमने सियासत हुकूमत की। हालांकि जिन्होंने हुकूमत की वो अपर क्लास एक छोटे से लोग थे, आप जैसे लोधी, कोई खिलजी, तो बाकी तो लोग हम कन्वर्ट्स है ना यहाँ पे। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन
वो इस्लाम का जब वो फैला तो वो दौर हमारे लिए कितना एक इंस्पिरेशन है। सही, तो जो ग्रेट पीरियड होता है वो लोगों की साइकोलॉजी बन जाता है। बिल्कुल सही। तो अगर 1400 साल 1300 साल बाद मुसलमान भी उसी दौर में बैठे हुए हैं अपनी ग्रेटनेस के, हाँ, तो बरतानिया जिसने सारी दुनिया पे हुकूमत की थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लूज कर जाना, जीत जाना, जी, एक तो जीत गए हम्म, लेकिन उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन तबाह हो चुकी थी। वाह हो गई। जंग उनकी की जो वजह से सारी ऐसे ही होता तनख्वाहें, है। जी, जी तनख्वाहें जो है वो अमेरिका दे रहा था अफसर्स की, ये हाल था। हम्म, विदाउट अमेरिकन सपोर्ट ग्रेट ब्रिटेन वुड गो बैंकरप्ट, ये हालत थी। सही, समझ गए आप? जी बिल्कुल सही। तो उस उन हालात में अभी भी उनका ख्याल था कि हम विड्रॉ तो कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर था यू लीव। वो एक नया ऑर्डर लाना चाहते थे, सही, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें कॉलोनियलिज्म खत्म हो, क्योंकि ये मार्केट्स जो है ये इन्होंने मोनोपोलाइज की हुई थी ना, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने जी, सारी दुनिया में। जी, जी, तो उन्होंने वो चाहते थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए और फ्री ट्रेड के जरिए फिर अमेरिकन गुड्स को भी मार्केट्स मिले। सही, सही, ये इस एंगल को देखना चाहिए। तो उनका प्रेशर था कि आप इंडिया को सबसे पहले इंडिपेंडेंट करें। वहां पे एक आजादी की भी मूवमेंट है और उसमें एक बात अंडरलाइन करने वाली है कि द अमेरिकन वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक, दे वर इन फेवर ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। उसकी अगर आप पूछेंगे सवाल तो उसमें मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन ये फिलहाल इस तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करते इस बात को, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, लेकिन आप देखिए अमेरिकन प्रेशर, बरतानिया को अभी भी फैसला करना है, लेकिन बरतानिया में जो आर्मी थी उसका एक अपना ज़हन था कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिन्ना साहब ने और मुस्लिम लीग ने तो हमारा साथ दिया है, कांग्रेस ने हमें अपना धमकी दी कि निकल जाओ यहां से, हमने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की। ठीक, तो उन्होंने कहा कि इस इलाके को छोड़ने के बाद भी जो लोग हमारे सबसे ज्यादा लॉयल रहे हैं वो मुस्लिम्स रहे हैं ओके, और मिस्टर जिन्ना रहे हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, ये तो एक नहीं कि मैं वो क्या कहते हैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, आई एम कोटिंग, यस, दीज आर वेर बैटम वर्ड्स। आप अच्छा, उसमें देख लेंगे ठीक, गैरिसन स्टेट वाली किताब में। जी, जी, उन्होंने कहा है कि मिस्टर जिन्ना has showed an interest in staying in the Commonwealth, whereas Hindustan may go its own way. उनको शक था कि क्योंकि कांग्रेस की सारी मूवमेंट एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट और नेहरू का जो धड़ा है, जो उसका ग्रुप है, उसके इर्द गिर्द कम्युनिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, तो ये तो प्रो सोवियत हो सकते हैं। ठीक, तो इस इलाके में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए एक इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बना बेस्ड मुल्क बनाना चाहिए। ये भी मैंने कोट किया बाय वर्ड, जी, जी, दिस इज बिल्कुल कोटेड आपने कोट किया, एक्चुअल। हाँ, वर्बेटम कोट किया, जी, पढ़ा बनाना मैंने, चाहिए जिसको और देखें मैंने उसको 11 मई 1946 बताया था, अब आप आ जाए 12 मई 1947। ठीक है, सो 1 year 1 day लेटर लंदन में एक मीटिंग हुई, द थ्री हेड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्म फोर्सेस, जी, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। हीरो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फील्ड मार्शल मंटगोमरी, हम्म, और फॉरेन जो कॉलोनियल ऑफिस जो सर्व करता रहा उसके 2-3 बंदे उसके अंदर हाई पावर्ड, ठीक, उन्होंने वहां पे रिकमेंड किया कि नहीं, अगर अब पार्टीशन होती है तो अ, हम पाकिस्तान से कराची पोर्ट फैसिलिटीज, पाकिस्तान एयरफील्ड्स एंड मुस्लिम मैन पावर डिमांड करें ठीक, अपने अलायंस के लिए, कॉमनवेल्थ में रहने की शर्त होगी। ठीक, तो वहां से जो है पता लगता है कि जो उनके पीछे बिहाइंड द सीन्स कैलकुलेशंस हो रही थी। ठीक, अच्छा, उनकी एक आर्गुमेंट भी ये थी कि एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जो हमारे पे डिपेंडेंट हो अपने आप को डेवलप करने के लिए। उन्हें सब नजर आ रहा था कि जो इलाके पाकिस्तान में आएंगे वहां पे पहले से इंडस्ट्री नहीं है। देखे, ना नॉर्थ वेस्ट में कोई इंडस्ट्री ज्यादा थी नहीं थी, और नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं थी, बहुत गुर्बत थी। सारी इंडस्ट्री कानपुर, बॉम्बे, मद्रास,
कैलकाटा के इर्द गिर्द। ये कोई साजिश के जरिए नहीं है, ब्रिटिश जैसे जैसे मूव किए हैं वैसे वैसे उन्होंने डेवलप किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैलकाटा भी वेस्ट बंगाल में है ना। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब यहां तक हम आ चुके हैं। सही सही। अप्रैल 1946 में, तब तक था मुस्लिम स्टेट्स, एक स्टेट का नहीं था। हम्म, पाकिस्तान का नाम लिया जाता था मगर उसे कहा जाता था जेनेरिक, यानी कवरिंग ऑल मुस्लिम डिमांड्स। ओके। एंड बंगाल की डिमांड ये थी कि एक ईस्टर्न पाकिस्तान बनेगा, सही। दो पाकिस्तान बनेंगे, एक पाकिस्तान हमारा जी और जी। एक उनका। एक तो उनका। ठीक। जब उन्होंने डिमांड वहां पे कुछ लोगों ने की, और उन्होंने वहां पे कुछ कांग्रेस के लीडर भी लोकल बना लिए हम्म। अपने साथ, ठीक कि है। एक यूनाइटेड बंगाल हम रखेंगे। सही। दो थी व्यूज। एक ख्वाजा नाजमुद्दीन की कि हम बंगाल की पार्टीशन करके एक ईस्टर्न पाकिस्तान बनाएंगे। एक थी सोहरवर्दी और बाकियों की कि यूनाइटेड बंगाल हम रखते हैं। हाँ जी। सही। जिसमें हम दोनों मिलके, तो क्योंकि मुसलमान मेजोरिटी तो थी वहां पे ना। हम्म। जब ये हुआ तो कांग्रेस ने फिर डिमांड की कि नहीं, अगर हिंदुस्तान पार्टीशन होगा तो बंगाल भी पार्टीशन होगा। सही। मिस्टर जिन्ना की डिमांड ये थी कि यूनाइटेड बंगाल होना चाहिए, क्योंकि उनको साफ नजर आ रहा था मेजोरिटी तो मुसलमानों की वहां बन रही है। बिल्कुल। सो ही सेड आई विल सपोर्ट इट, अच्छा। अगर वो यूनाइटेड रहता है। हाँ हाँ। ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये मजीद मेरी आ रही है एक बुक, जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, उसमें ये डिटेल्स हैं। बंगाल का वैसे मैं एकदम जल्दी से आपको बता रहा हूँ, जी ये जी बाद में जी। चेक हो सकता है। ठीक है ये ठीक है। ये कोई आपकी कंट्रोवर्शियल बात बात नहीं। ऑथेंटिक है, क्योंकि हाँ, ये हम बता रहे हैं कंट्रोवर्शियल नहीं है। पढ़ी है ये हाँ, बुक, नहीं हाँ बिल्कुल जी। कंट्रोवर्शियल नहीं। सो ये डेट्स भी याद है, अप्रैल में वहां हुआ। उधर क्या हुआ पंजाब में, जी। क्योंकि कांग्रेस की सारी मूवमेंट इंडिया को यूनाइट रखने में है। सही। लेकिन मार्च के अंदर पंजाब के अंदर फिसाद हुए। सही। मार्च के महीने में 2 हफ्ते, तकरीबन 10 दिन, बहुत खून रेजी हुई जी। लाहौर, अमृतसर, मुल्तान और रावलपिंडी में। हम्म। अच्छा, लाहौर और अमृतसर में तकरीबन तकरीबन बैलेंस ही था। लाहौर में अपर हैंड मुसलमानों का, अमृतसर में थोड़ा सा अपर हैंड उनका, हम्म। मुल्तान में और रावलपिंडी में टोटल मुसलमानों का। हम्म। और बहुत बड़ा कत्लेआम सिखों का हुआ रावलपिंडी में। पिंडी में। वो तो 10,000 कहते हैं पब्लिक कुछ, और ऑफिशियल फिगर्स 2004, एंड बाकी वो इंजरीज की बात करते हैं, मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 5 to 7। ओके। जो इंजर्ड होता है वो हमेशा एग्जैजरेट करता है, जो जी जी रिपोर्ट जी। करता है वो कंजर्वेटिव होता है, सच कहीं उसके बीच बीच में में होता होता है। है जी जी। यहाँ पे बात ये सोचने वाली बात है कि ये मुस्लिम लीग की और कायदे आजम का बहुत बड़ा एक एरर है। ये अब कायदे आजम को इन्होंने बना लिया रहमतुल्लाह अलैह, मतलब इट्स ऑल राइट, लेकिन इंसान इंसान होता है, मिस कैलकुलेशन तो हो जाती है ना। हो भी जाती है मैं तो आपको इंसान ही। बता रहा हूँ कि हुआ क्यों, पंजाब क्यों पार्टीशन हुआ, मैं तो ये बता रहा हूँ। सही सही। जब ये हुआ वहां पे, ये अपना कत्लेआम, तो ना जिन्ना साहब का कोई पब्लिक स्टेटमेंट है, ना लियाकत अली खान का कोई स्टेटमेंट है, ना पंजाब के मुस्लिम लीग के नवाब ममदोड का, ये तीन है ना, हम्म। none of them issued a statement condemning the killings in Rawalpindi. It's on record. नहीं किया इन्होंने। हम्म। समझ गए आप? वहां से जो सिखों में एक पहले ही था कि अगर पार्टीशन होगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम तो अगर यूनाइटेड रहता है तो मुसलमानों के तहत आ जाते हैं, जी। अगर डिवाइड भी होता है तो तब भी हम सेंट्रल पंजाब में कभी आधे इधर रह जाएंगे आधे उधर रह जाएंगे। हम्म। ये उनका डिलेमा था। हम्म। मगर ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि सिखों को विन ओवर करने का ये मौका था कि भी कत्लेआम तो हो गया है, आप कहें कि ये बहुत बुरी बात है, पाकिस्तान बनेगा तो हम नहीं होने देंगे, सही सही। बट देयर इज नो पब्लिक स्टेटमेंट। एक एक स्टेटमेंट है जस्टिस मुनीर की अपनी किताब फ्रॉम जिन्ना टू जिया। वहां वो कहते हैं कि मुझे कायदे आजम का फोन आया कि हम्म। तुम रावलपिंडी में जाओ और वहां सिखों को कहो कि जब पाकिस्तान बन जाएगा हम्म। तो
हम इस किस्म की कोई हरकत नहीं होने देंगे। When I am in saddle, nothing of the sort will happen. अब ये जस्टिस मुनीर को शायद उन्होंने फोन भी किया हो, जी नो वे टू चेक इट, बट देयर इज नो रिकॉर्ड के पब्लिक स्टेटमेंट कोई आई, जी और कोई रिकॉर्ड नहीं कि मुस्लिम लीग के मिस्टर दौलताना तक के जो जूनियर लीडर थे उन्होंने भी जाके वहां पे कोई सिखों के साथ सिंपैथी शो की। सो हियर आई थिंक द सिख डिमांड फॉर पार्टीशन बिकेम स्ट्रॉन्गर, और उधर से बंगाल में भी डेवलपमेंट जो हो रही थी, कांग्रेस ने फिर 8 मार्च को, ये डेट 1947 को उनके हाई कमांड का रेजोल्यूशन है कि we support the Sikh demand for the partition of Punjab. Okay. Because that is when now Congress also wants partition, but not on Muslim League's conditions, but on its conditions. सही, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो पार्टीशन की ही, तो अगर हम आए आपकी ये वाली किताब जो जिसका बड़ा जबरदस्त आपकी ये किताब जो है, मैं कहती हूँ कहीं भी कोई भी बैठा है पूरी दुनिया में, मैं रिकमेंड करूंगी जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़ें। और इस किताब की आप यहाँ से अंदाजा करें, द पंजाब ब्लडेड Partitioned and cleansed, unraveling the 1947 tragedy through secret British reports and first-person accounts. इस किताब की ऑथेंटिसिटी आप यहाँ से अंदाजा करें कि इस किताब को 2013 में कराची लिटरेरी फेस्टिवल में बेस्ट नॉन फिक्शनल अवार्ड मिला। फिर उसके बाद लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल भी उनको इस बुक को 2013 में ही मिला, और फिर विसाखी मेले में का भी बेस्ट अवार्ड लाहौर से ही 2016 में मिला, और इंडिया में 2011 में हार्ड बुक पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिशर्स न्यू दिल्ली से, और उसके अलावा 2013 में भी ये हार्ड बुक पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली से हुई। 2018 में हार्ड बुक हिंदी ट्रांसलेशंस बाय गुरप्रीत सिंह पब्लिश्ड बाय आकर बुक्स न्यू दिल्ली से हुआ। उसके अलावा 2020 में फोर्थ कमिंग गुरमुखी ट्रांसलेशंस इस बुक की हुई है बाय अगर मैं गलत नहीं सखवंत हंडल एंड कमल धालीवाल जी की तरफ से। और इसके अलावा उर्दू ट्रांसलेशंस बाय वसीम भट्ट साहब पैरामाउंट बुक्स कराची और ऑक्सफोर्ड प्रेस की तरफ से भी इस किताब की आप देखिए कि ये कितनी बड़ी किताब है। और इस किताब की अगर हम बात करें तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, इट्स माय प्लेजर कि आज आप मौजूद हैं, तो आज आपके अल्फाज से कि क्या क्या में पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन कहा जाता है कि तकसीम बरस से गई दरअसल पंजाब की तकसीम थी। आप इस बारे में हमें क्या बताएंगे, क्योंकि आपके फैक्ट्स फिगर्स मैं तो उसको टोटल उसकी ऑथेंटिसिटी और बहुत सारे लोग उसकी एज ए हिस्टोरियन जो आपने लिखा है। सर आप प्लीज। गुफ्ता जी एक मुझे अगर चांस दें, मेरे अंदर भी एक भड़ास है जो मैं उसको सर जरूर जरूर सर इरशाद जरूर जरूर। देखिए ये किताब जब रूपा वाले पब्लिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसी स्कॉलर को आप कहें जी जो इसका एक ब्लर्ब लिखते। मैं उसके हक में नहीं था क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर था। ब्लर्ब उनकी किताबों पे लिखा जाता है जो अभी जूनियर हो। जी सही। तो मैंने कहा यार मुझसे अपनी किताब के लिए ब्लर्ब किसी को कहने का ना, आई डोंट लाइक इट, यू पब्लिश इट, वील सी। उन्होंने कहा नहीं, हमें इंडिया की मार्केट में अगर कोई नाम हो। तो मैंने फिर यूके के एक जो मेरे कोलीग हैं पुराने जिनके कई कॉन्फ्रेंस में मैंने हिस्सा लिया और वो बड़े गुरु माने जाते हैं साउथ एशियन स्टडीज पे, पंजाब पे भी काम किया, ये वो अंग्रेज हैं जी, प्रोफेसर इयन टालबोट, मैं नाम दे देता हूँ, लेट दिस बी इन पब्लिक। हाँ जी, उनको मैंने अपना लिखा कि यार ये वो रूपा वाले कह रहे हैं, वुड यू लाइक टू राइट इट। तो उसने कहा कि अगर मैंने किताब ना पढ़ी हो तो मैं नहीं लिखता। हालांकि चलो मैंने फिर पूरा जो अभी वो सॉफ्ट कॉपी थी वो ही भेज दी। मैंने कहा ये तुम देख लो, एंड इफ यू फील लाइक यू राइट, एंड इफ यू डोंट
तो मत करें आप। He never wrote that. Oh, He did not do that. okay. आप यकीन करें कि कोई 10 दफा ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में और कई यूनिवर्सिटीज में जो जूनियर स्कॉलर्स हैं ना, उन्होंने कहा है सर लंदन यूनिवर्सिटी में ये हम आपकी किताब के ऊपर एक सेमिनार कराना चाहते हैं, ठीक। एंड दे हैव ट्राइड एंड समबडी हैज ओवररूल्ड इट। Ah, आज तक ये किताब बर्तानिया की किसी यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं हुई। oh, ये my. देखिए, इसे कहा जाता है कि एक तो होती है ना सेंसरशिप, जब आप किताब को बैन कर देते हैं, एक ये है उसे कहते हैं गेट कीपर्स, जो किसी भी मुल्क में जो इंफॉर्मेशन आती जाती है उसको रोकते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम मेरे किताब के हवाले से बहुत नाकिस है। अब मुझे कहना चाहिए उनकी सिर्फ क्या है, सर देखें, आप वो कह क्या है, सकते वो हैं जो आपने काम किया है, आप बिल्कुल कह ये सकते देखें, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब की रिपोर्ट्स किसी ने ये लिख दिया, गवर्नर ऑफ पंजाब जो उनके ब्रिटिश आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं, हैं। हाँ जी, जी। और किसी ने जाके वो शेखुपुरा और क्या कहते हैं गुजरांवाले के और पता नहीं सियालकोट के पुलिस के जो रिकॉर्ड होते हैं, हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड बिल्कुल क्वेश्चनेबल होते हैं, पुलिस तो ओके। हमेशा हाँ जी। कम देती है फिगर्स, लेकिन ये इस किस्म के वो काम करते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल जो उनकी ऑर्थोडॉक्सी है उसमें लोगों से जाके बात करना, उनका रिकॉर्ड लेना, वो उनका हिस्सा नहीं है उनकी मेथोडोलॉजी का। सही। लेकिन पंजाब की पार्टीशन जो है 1947 में जब अंग्रेज पावर छोड़ के जा रहे थे, तो गवर्नर पंजाब जो थे सर एवन जेंकिंस की फिगर्स हैं 5200 डेड जी। एंड सो वो ये लिखते हैं कि जाते जाते कि हो सकता है ये फिगर्स कम हो, इससे ज्यादा हो। आप कह सकते हैं कि 10,000 15,000 लोग तब तक मारे गए थे। लेकिन सारा कत्लेआम जो लार्ज स्केल हुआ है वो तब हुआ है जब ईस्ट पंजाब में एक ईस्ट पंजाब की बायस्ड पार्टिजन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई और वेस्ट पंजाब में एक पाकिस्तान की बायस्ड न्यूट्रल नहीं ना रही, नहीं नहीं, और बिल्कुल दोनों सही। तरफ से फिर जो नहत्ते लोग थे, हाँ इधर से हिंदू और सिख, हाँ उधर से मुसलमान, उनको फिर जिस बेदर्दी से मारा गया, हाँ। लूटने के लिए औरतें उठा ली, बच्चों को नेजे पे उठा लिया। अब आपने ये कहानियां सारी वहां पे मैंने आपने की है, बिल्कुल आपने मैंने मैंने 11 साल लगा के 12 साल लगा के फाइनली आई डिसाइडेड कि नाउ आई हैव नॉट जस्ट स्टोरीज, आई हैव अ क्रोनोलॉजी कि हाँ जी, एक इवेंट के बाद अगला कैसे हुआ। हम्म, ये इस किताब का कमाल है। बिल्कुल है। लोगों ने यूके में अगर रिव्यू किए तो एक चोर स्कॉलर के जरिए उसको रन डाउन किया, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, इट्स नॉट वर्थ इट। हाँ, एक और अपने चमचे के जरिए लिखवाया कि किताब जो है ना वो उसके अंदर ये जो है जर्नलिज्म का, बाय जर्नलिज्म ही मेंट ये जो है ओरल स्टोरीज जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जी जिसकी जी सारी जी। दुनिया जिक्र कर रही है। सर तो क्योंकि ये सारी आपकी, आपने जिस तरह से वो हजारों लोगों की जो कहानियां लिखी हैं, जी और जी, कोई सर उसको चैलेंज नहीं कर सका अभी तक। नहीं उनके उनके रिकॉर्ड देखिए, अब तो वो टेप्स भी लम्स वालों ने लगा दी हैं, मुझे कैसे ये करेंगे चैलेंज। हाँ बिल्कुल लेकिन लगाया। मजे की बात ये है, ये मेरे कुलीग थे, हमारा कोई झगड़ा नहीं था। इनकी कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहा, इनको मैं यहाँ भी बुलाता रहा स्वीडन में। तो हाँ, देखिए एकेडमिक्स के अंदर जो जेलसी है ना, चलती ये है आम सर, ये चलती है। आम इंसानों में नहीं होती। हम्म, एकेडमिक्स की ईगो जो है हर एक आम आदमी से कोई 1000 गुना बड़ी होती है। सही कह रहे हैं आप। तो सर आप इतने, आप देखे ना जो काम आपने कर दिया है। वो कर दी है ना, अब आप कह रही हैं, आप इतनी तारीफ कर रही थी तो नहीं मुझे, सर, क्योंकि पब्लिक अब सुन रही है, मैंने आज तक ये पब्लिक में नहीं बात की, अपने दोस्तों को बताया, लेकिन आज क्योंकि अब फोरम आपने मुझे ऐसा दे दिया सर है, मैंने तो, और मैं मैथी भी गिरनी लंदन टीवी में है, सर मैथी भी लंदन में जी है, बिल्कुल तो लंदन में बैठे हैं बिल्कुल। मैंने भी हेड जो इनका बंदा है ना, जो इनका गुरु है, जी जी, उसका ही नाम लिया, बाकियों का आई डोंट कंसिडर वर्थ मेंशनिंग दैट। ठीक सर। लेकिन वो सारे मेरे कोलीग भी हैं, मेरे हाँ कुछ तो जूनियर हैं, जी। मिलते वक्त बड़े इज्जत करते थे उनको, उन्होंने ये इतराज किया, सुन ले,
जी कि ये जो इसने लिख दिया है कि सीक्रेट रिपोर्ट्स, ये इसका मजाक उड़ाया। हालांकि किताब के शुरू में मैंने कहा है कि ये सीक्रेट रिपोर्ट्स इज द डिस्क्रिप्शन जो ये वो रिपोर्ट्स के ऊपर है। जी जी मैंने किताब के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि 1980s में ये माइक्रो सॉफ्ट की फिल्में जाके आप देख सकते थे, तो इट वाज इन पब्लिक। और बाद में वो है एक उनका नाम अभी एकदम मुझे याद आ जाएगा, उन्होंने ये सारी छाप दी हैं। तो साफ क्लियर है कि जब मैंने उनको इस्तेमाल किया तो दे वर इन द पब्लिक, एग्जैक्टली लेकिन इनके टाइटल पे लिखा हुआ है सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्ट्स। सही तो मैंने कोई लोगों को धोखा नहीं दिया, आई जस्ट गेव फेथफुली व्हाट द टाइटल वाज। जी इनको ये मेरी किताब में एतराज मिला। सर पता क्या बात तो होती है। जी बात ये है कि आपकी तारीफ, अच्छा इंडिया के अंदर आप ये सुने इंडिया में भी बहुत। कि मुझे सारी वहां पे इंडिया में बॉम्बे पता नहीं कहाँ कहाँ बुला के लेक्चर करो मुझे हुए हैं। हाँ जी। जी तो हर जगह पे आई मेस्मराइज द पीपल। हाँ आप ये सवाल कर सकती है कि वहां पे अवार्ड क्यों नहीं मिला, ये भी जी आप सुन ले क्योंकि जी एक्सपीरियंस है। जी जी शेयर करें सर, सारी क्योंकि उसके सच्ची अंदर बातें। महाराजा ऑफ पटियाला का बहुत बड़ा रोल है मुसलमानों के कत्लेआम में। हाँ और जिस वक्त में ये किताब छपी थी और ये वहां पे उनके जो बेटे हैं उनकी हुकूमत थी, हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की। जी तो कैसे मेरी किताब को वहां पे अवार्ड मिल सकता है जहां पे हुकूमत ही उनकी हो। सर। वैसे सिख स्कॉलर्स ने और हिंदू जो हैं हमारे कॉमरेड, उन सब ने बहुत तारीफ की और रिव्यूज बड़े बड़े ग्लोरियस हैं। जी कोई नेगेटिव नहीं आया, कोई जी नहीं आया। जी सिर्फ अगर आया तो ये यूके बेस्ड चमचों की और ये कर्शों की वजह से हुआ है, क्योंकि इनके काम से मेरा काम बहुत आगे है। सर यही तो असल सारी वजह है। दुनिया में इसका जिक्र आप हो रहा है। आप और तो ये जो सर है ना, इन आप जो लोगों ने जो काम कर कोशिश गए भी हैं की, सर। लानत इन पे पड़ गई है। हाँ जी। देखिए सर, ये देखें जो सच बोला जा रहा है, जो बात कर रहे हैं, आप यकीन करें आई एम अ पर्सन, मैं कोई बटरिंग करने वाली औरत नहीं हूँ, ये मैं एक नहीं मिशन के नहीं, तौर पे, लेकिन यू डिजर्व दैट। आप देखिए मुझे। मुझे कल रात एक एक हिंदू यंगस्टर्स का आया कि सर मैं सिडनी में रहता हूँ, किताब पढ़ते पढ़ते मैं रोता रहा हूँ, आ, कभी आप सिडनी आए तो मुझे जरूर लिखें। ये कल रात की आ, बात है। आपके वो जो है ना, क्योंकि उसका वहां पे दिन था, जी जी आपसे बात हुई थी ना रात को कि जी जी हमने जी किसकर जी शुरू करना है, जी जी उसके बाद उसका वो आ गया। आ, तो मुझे तो रोज कोई ना कोई पढ़ के ये लिखता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो पूरी पूरी मुसलमान हो दुनिया सिख में। हो, वहां पे इंसान के तौर पे लिखा गया। बिल्कुल वो सारी इंसानों की कहानियां ना सर। हाँ जी। आप यकीन अब करें से गैरिजन स्टेट पे ले आए, गैरिजन स्टेट पे आपका जी सवाल। जी जी इस जी किताब पे अब और बात करने की जरूरत नहीं है, अगर चलिए आपका ठीक है, सवाल ठीक होगा है, सही है सही तो है। गैरिजन स्टेट का ये मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का अलमिया क्या बना। जी वहां पे ब्रिटिश ये है कि अगर हम पूरा पंजाब और पूरा बंगाल पाकिस्तान को दे देते हैं हम्म, तो फिर इंडिया तो अपने आप ही प्रो सोवियत हो जाएगा। वी कांट अफोर्ड दैट। ठीक हमें सारा ऑस्ट्रेलिया तक मलेशिया तक जो रूट है वो वहां की इंडियन नेवल पोर्ट्स के जरिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर यही करो कि इंडिया भी पार्टीशन हो जाए, साथ साथ पंजाब और बंगाल भी हो। हाँ और देखें फिर बॉर्डर जो बना है ना उस पार्टीशन की वजह से, जरा सुन ले, हम्म अगर पूरा पंजाब आ जाता पाकिस्तान के पास, ये जरा सोच लें आप, हम्म तो बॉर्डर तो बनता ना गुड़गांव पे, और गुड़गांव जो है 15 किलोमीटर है दिल्ली से। हम्म तो फिर तो इंडिया बनता ना गैरिजन स्टेट, जिसके सर पे बैठ जाता पाकिस्तान। यस दैट्स द पॉइंट। यस तो पाकिस्तान बना जहां पे उसके जो उस कराची तो छोड़ दे ना, कोई शहर था ही नहीं यहाँ पे लाहौर के अलावा। लाहौर का। लाहौर से वाघा बॉर्डर वाज आई थिंक 18-20 किलोमीटर्स। 20 इतना ही। इतना ही सियालकोट है। जी इतना ही सियाल। गुजरांवाला, गुजरात जो हमारे शहर है, यही थे उस जमाने के जी शहर जी बिल्कुल बड़े। बिल्कुल। ये सारे विद इन द रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स है, एंड लाहौर ओनली 18 किलोमीटर्स, सियालकोट अबाउट द सेम। तो एक ऐसा मुल्क जिसके दो हिस्से हों, उसको डिफेंड करने के लिए सिर्फ फौज ही आगे आ सकती है ना। मैं कोई फौज के रोल का सपोर्टर नहीं हूँ, नॉट एट ऑल। हम्म। अगर ये एक सिविलियन हुकूमत आ जाए और नॉर्मल स्टेट बन जाए तो सबके लिए अच्छा मुनासिब है। जी लेकिन सच। पाकिस्तान जैसा बना,
वहां पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के बगैर उसका सर्वाइवल कोई नहीं। सही। अब पाकिस्तान कहाँ से ले अपने आर्मामेंट, ये सवाल है ना नेक्स्ट। जी जी बिल्कुल, ये कहाँ से ले, तो बिल्कुल। वही जो ब्रिटिश कैलकुलेशन था कि एक ऐसा मुस्लिम स्टेट बनाओ जो ब्रिटिश साइंस के हवाले से आगे जी, हो। और उन पे डिपेंडेंट रहे। मसला ये हो गया कि ब्रिटेन वाज नो लॉन्गर एबल टू डू एनीथिंग, सो पाकिस्तान स्टार्टेड टर्निंग टू अमेरिका। जी। हाँ, द न्यू राइजिंग पावर जो वेस्ट का है, वो ब्रिटेन तो एग्जॉस्ट हो गया ना जी हो जंग गया ना, में, वो तो अमेरिका बाहर तो आ गया। अमेरिका टुक ओवर। हम्म, और जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने, ये इस्फहानी जो थे, ये इनको भेजा 1946 में कि आप अमेरिकन के साथ जाके लॉबी करें कि प्लीज डोंट अपोज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। We as a Muslim nation will be able to serve you not only in South Asia, क्योंकि साउथ एशिया उसका भूखों नंगों का था, यहाँ पे कोई भी आना नहीं था चाहता, बट इन द मिडल ईस्ट जहाँ पे ऑयल था सारा, बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल लिंक्स। समझ गए आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी वो अमेरिकन कन्विंस ना हुए, और जब पार्टीशन का फाइनल डिसीजन हुआ तो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुई है। अमेरिका की पूरी, उन्होंने इंडिया को छोड़ तो दिया ब्रिटेन ने, लेकिन अपने रूल्स, अपनी ग्राउंड्स पे। अपनी ग्राउंड पे। अच्छा, पहले अमेरिका का पाकिस्तान को सपोर्ट लेना पड़ा। फिर 65 वॉर में क्या होता है कि अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया पाकिस्तान पे, क्योंकि उन्होंने जो जब दिए थे ना मिलिट्री मुआहदे किए थे, तो उसमें लिखा था कि ओनली फॉर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट कम्युनिज्म। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान ने उनकी आर्म्स पहले रन ऑफ कच्छ में और फिर उसमें इंडिया की जंग में लगा दी ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल लगी। तो उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया, लगाया इंडिया पे भी, लेकिन इंडिया कोई ज्यादा अमेरिकन आर्म्स नहीं था लेता, वो उनकी डाइवर्स थी। हमारी जंग खत्म हो गई ना, ये हमारी जो गैरिजन स्टेट में सारा लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। तीसरे चौथे दिन हमें वो वक्त पड़ गया कि कहाँ से जाके स्पेयर पार्ट्स लाई जाएं, खासतौर पे एयरफोर्स के। जी जी जी। उसके बाद पाकिस्तान कहा कि हमें सिर्फ अमेरिका इज नॉट रिलायबल, दे मूव टू चाइना। चाइना की जंग हो चुकी थी इंडिया में 62 के बाद। तो एक कहावत है, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। तो चाइना का और पाकिस्तान का उसके बाद हुआ। ठीक। और ये चलते चलते अगर हम आ जाए, जब ये ईरान इराक का ये सेक्टेरियन वॉर शुरू हुई है, तो पाकिस्तान को उसमें किधरी साइड तो लेनी थी ना, क्योंकि दोनों ने अपने अपने जो है ग्रुप्स को वहां पे पाकिस्तान में रेंटलाइज किया हुआ था। वहां पे टेररिज्म हो रही थी दोनों तरफ से। तो पाकिस्तान ने फिर, क्योंकि एक सुन्नी मेजोरिटी है ऑब्वियसली, इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ किया। तो ये तीनों जो है फॉरेन डोनर्स ने हमेशा पाकिस्तान को आर्म किया। और जब एक इंस्टीट्यूशन स्टेट का बहुत पावरफुल हो तो दूसरे कमजोर हो जाते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल वीक हो जाते हैं। और पाकिस्तान में देयरफॉर अल्टीमेटली एक के बाद, और सिविलियन हुकूमत हमारी, अगर हम शुरू का दौर छोड़ दें तो उसके बाद तो वो सिविल सर्वेंट चलाते रहे हैं जी। उसके बाद भुट्टो साहब आए इलेक्ट होके, तो साथ साथ उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। उसके बाद भुट्टो साहब का झगड़ा हो गया नैप के साथ और बलोचों के साथ, तब दोबारा आर्मी फिर आ गई। तो भुट्टो साहब के दौर में ही आर्मी दोबारा आनी शुरू हो गई। सही सही। और उसके बाद फिर भुट्टो साहब का वो टॉपल कर दिया गया, जनरल जियाओ आ गए। उसके बाद फिर स्टेट का टोटल कंट्रोल। उन्होंने कहा कि बाहर से, अब अयूब खान के दौर में थोड़ी सी मेरी एक पॉजिटिव असेसमेंट है कि अयूब खान ने अपने मॉडल के मुताबिक पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव कैपिटलिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश की। सही जी बिल्कुल। आपने इंडस्ट्रीज लगी, सारा कुछ हुआ। हाँ जी हाँ जी। लेकिन मसला ये है कि जब अमेरिका ने और वर्ल्ड बैंक ने इन्हें पैसा दिया था कि आप इंडस्ट्री लगाएं, और इंडिया से इनका रेट ऑफ ग्रोथ 2 गुना ज्यादा था, सारी दुनिया में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था। तो फिर वहां पे, अब यहाँ पे ये स्टोरी बहुत लंबी है, इन्होंने जंग 65 शुरू कर दी इंडिया के साथ, तो वो सारी जो फंडिंग थी वहां पे रुक गई ना।
और उसके बाद पाकिस्तान वन आफ्टर द अदर वो गॉट इनटू फिर ऑल द आपको ट्रबल। पता है तो जंगे दैट्स द लगी। गैरिसन स्टेट, हाँ जी, दैट्स द गैरिसन स्टेट। सर आप मटी दोनों की मसार है। किताबों का हो हाँ गया जी, जिक्र। हो हाँ गया सर। एक्चुअली ना अब आखिरी हमारे पास 5 मिनट रह गए, लेकिन मैं ना इसमें आपसे एक दो बहुत जरूरी सवाल जरूर मेरे जहन में हाँ था। जी, एक तो ये कि सर देखें, अगर बीबी होती तो हालात डिफरेंट होते, बेनजीर भुट्टो होती तो हमारा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता पाकिस्तान का। दूसरा, ये जो मदरसों वाला सिलसिला है, जो मतलब कि इनको खत्म करना चाहिए, या इनको एक जो देखें ये आपकी मैंने बहुत एक जगह पे पढ़ा है कि सुसाइडल जो सुसाइडल बॉम्बर होते हैं जो बच्चे हैं, या ये जो हमारा जी जी जी। सिलसिला रहा है, आपको उनके साथ सिंपैथी है। ये चीज जो है ना, मेरे बहुत वो था कि आपने उनको एक इंसान के तौर पे लिया। इसमें अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। और ये कि ये हम अभी भी कश्मीर के एंड पे भी जो जंगे हैं, इज दैट पॉसिबल कि हम क्यों लड़ाई की बात करते हैं? देखें, इंडिया बन गया, हम लड़ाई की क्यों बात करते हैं कि इंडिया बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। क्या हम पीसफुली जो उनके पास है उनके पास रहे, जो हमारे पास है, और जो कश्मीरी लोग चाहते हैं उनको उनकी अपनी जिंदगी गुजारने दें? और क्या ये पूरा रीजन एक पीसफुली चल नहीं सकता? आप इस पे अपने देखिए, ख्याल है। मेरी सारी रिसर्च जो है वो होती क्रिटिकल है, लेकिन होती कंस्ट्रक्टिव है। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। सारी रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं है कि उसने ये जुल्म किया, उसने ये जुल्म किया। हाँ जी, हाँ वो जी। बड़ी आसानी से हो सकता है। सिर्फ फर्क यह है कि जब तक मेरी किताब नहीं थी छपी, एक तरफ से स्टोरी अपने लोग बताते थे दुख दर्द की, जी जी जी। और दूसरा भूल जाते थे या पर्दा डाल देते थे। सही। मेरी किताब जो है वो दोनों तरफ दोनों जो हुआ तरफ वो दोनों दिखाती है। एस्पेक्ट आपने बताए हैं। इसके अंदर मैं एहसानमंद हूँ हमारे तरक्की पसंद मुसन्निफीन का, खास तौर पे सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, ये दो लोगों ने पार्टीशन पे बहुत लिखा। सही। बलवंत सिंह, ये बहुत कई अशफाक अहमद, इशफाक। उनका जिक्र भी आप देखें। हाँ जी तो बिल्कुल। जो बड़ा अदब लिखा गया वो तो इसी अलमिया पे लिखा गया। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। इन लोगों को पढ़ने के बाद मेरे में वो एक मॉरल करज भी थी कि सही। साइड लेने का तो कोई तुक नहीं है ना, वो आप तो तो आसानी से बल्कि लिया जा आप सकता तो है। बल्कि सोल्यूशन देते हैं। आपको मैं अगर एज ए दैट्स रीडर राइट। बताऊं ना, यू देखें, गिव द सोल्यूशन। बिल्कुल। एक आपका सवाल बीबी का था, यानी हाँ बेनजीर के जी मुतालिक। हाँ जी हाँ जी, बिकॉज मैं अब बहुत एडमायर करती अब हूँ। बात यह है कि उनके दौर में मैं ये कहूंगा कि उन्होंने पुलिस वालों को कहा था कि तशद्दुद पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे मत करें। हम्म। वो अपने एक हद तक एक शी वॉज नॉट अ विंडिक्टिव पर्सन लाइक हर फादर। तो अगर उन्हें चांस मिलता शायद एक और बेहतर पाकिस्तान बन जाता। सही। लेकिन साथ साथ में अब जो इल्जाम है उनके मियाँ पे के करप्शन की, अगर वाकई वो करप्शन हुई है तो उनका फिर अपना प्राइम मिनिस्टर होते हुए हुई है ना। सही। किसी ने तो उनका केस खराब किया है ना, ठीक। किसी ने तो किया है। सही। तो आप कह सकते हैं कि एक ह्यूमन सिंपैथी बेनजीर के हाँ साथ हाँ। हर अच्छे इंसान की होनी चाहिए। जी जी जी। क्योंकि एक औरत थी, उसको चांस मिला, उसको तजलील करना और भी बड़ा आसान है, ये सही। आसान हो जाता है ना। जी 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 जी। ये आम हमारे लोगों का किरदार भी यही है। सही सही। तो ये मैं उनकी थोड़ी तारीफ में भी कह सकता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्शन भी ये है कि सही। उनके दौर में अगर ये सारी करप्शन हुई है तो हम्म। देन शी इज रिस्पॉन्सिबल, शी वाज प्राइम मिनिस्टर। ट्रू ट्रू। मैं इस पे कोई हतमी बात नहीं करने को जी। तैयार। सही सही। फाइनल बात ये है कि ये मदरसों का भी मैंने, वही मेरा ह्यूमन एंगल है जी बिल्कुल, मैंने क्योंकि कि आपको ये मैं मैंने जो अपने पढ़ा है। बच्चों को, मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनको चाहूंगा कि ये मेरी जिंदगी के सामने खत्म हो जाए। नहीं। दैट्स नॉट नॉर्मल। नेवर नेवर। So if I don't feel it and everybody around me would never want to do that अपने बच्चों को, हाँ। तो वो कौन से माँ बाप है जिनके बच्चे इन हालात में तैयार भी हो जाते हैं। तो वहां पे जो फिर हमारी मेरी रिसर्च थी, वो गैरिसन स्टेट के दौरान ही मैंने की, बल्कि 2 जो बंदे जिन्होंने इन्वॉल्व थे, एक ख्वाजा खालिद ख्वाजा और एक कर्नल इमाम, दोनों के इंटरव्यू जो है मेरे, कर्नल इमाम का तो पर्सनल उनके घर जाके मैंने किया है, जी जी जी। और दोनों को बाद में पूरे दोनों को तालिबान ने मार दिया। हाँ 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 जी। जी जी। इन्होंने गरीबों के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में से ज्यादातर बच्चे
कुछ लोग तो कहते हैं ये वो बच्चे थे जिनके मदरसे में बुरा सलूक किया गया और उनको बाद में कहा गया कि अगर तुम इस तरीके से अपनी ये कर लो शहादत तो तुम फिर बख्शे जाओगे। दो चीजें हैं कि गुर्बत की वजह से बहुत गरीब बच्चों को लेके आए और ऐसे बच्चे जो मदरसों के अंदर उनके साथ बदफेली हुई और उनको उस कॉम्प्लेक्स में कि यही तरीका है तुम्हें अपने आप को नेक पाक करने का। ये दोनों एविडेंस है। सो सिंपल एज दैट, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में, हिंदूज में जहाँ पे मजहब है, लोग हैं, उनके रिचुअल्स होते हैं, उनके इबादत के तरीके होते हैं, उनके लिए हमेशा प्रीस्ट चाहिए होते हैं। जी जी। सदियों से मुसलमान जो हैं वो अपने मौलवी जो हैं ये अपना तैयार करते थे। जितनी मस्जिदें होती थी उतने वो बेचारे अपना काम करते थे। ये तो सारा इन्होंने जब सो कॉल्ड अफगान जिहाद शुरू किया है तो मदरसों में भी पैसा लगा के करप्शन पैदा कर दी। जो मौलवी नमाज पढ़ाते थे उनको ये गन्स दे दी। अब वहां पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व हैं और आर्म्स सेल्स भी इन्वॉल्व है और अबडक्शंस भी इन्वॉल्व है। आपको मतलब वो सारे केस हैं। जी जी। तो इनका खात्मा जो है लाजिम है पाकिस्तान के लिए। सही। पाकिस्तान हैज बीन द बेस ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। बॉम्बे में भी जो अटैक हुआ है, मैं क्योंकि बॉम्बे जा चुका हूं एंड आई नो इन्होंने यहां से करवाया है। अगर आपकी टेरिटरी से लोग जाके कहीं करते हैं तो जो स्टेट की टेरिटरी इस्तेमाल होती है वो अंडर इंटरनेशनल लॉ रिस्पॉन्सिबल होती है। सर लेकिन नॉन स्टेट एजेंट्स भी तो हो सकते हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं उधर कि उसे कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर। ये मैं मानता हूं कि इन्होंने ये जो तैयार किए सेल इनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक ठीक। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन्हें भेजा था वहां पे बॉम्बे में। नो। ठीक। ये भी मैंने लिखा है। ठीक। लेकिन जब आपको अगर आपकी जमीन से कोई ये कर रहा है और एविडेंस भी है, मसलन जिस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने वो अजमल कसाब के वालिद को जाके सबसे पहले इंटरव्यू किया है और बाद में वो खानदान ही गायब हो गया है, उसके साथ मेरी पर्सनल बात हुई। उसने कहा सर आई हैव बीन एंड टॉक टू हिज फादर एंड ही कंफर्म्ड एवरीथिंग। उसके बाद ये खबर भी आई कोई 1 घंटे या 1 दिन के लिए, बाद में गायब हो गई। तो ये लोग यहाँ से गए थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्लियरेंस से ना गए होंगे, मगर रोग एलिमेंट्स तो है ना जो जिन्होंने भेजा है। इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता। बस सर तो ये आप देखें, ये पाकिस्तान इंडिया हमेशा के लिए एक जगह है अगर ये मिलके रहे। बिल्कुल। और मेरी एक और आर्गुमेंट है, शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन वही हल है कि आप इनिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल को बना दें इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये सारा बॉर्डर जो है आप ओपन कर दें फॉर ट्रेड, आना जाना। जिस तरह यूरोप में अब आप लोग तो निकल गए हैं ना यूरोपियन यूनियन से, हमारी तो मौज है। यहाँ से शुरू हुए तो आप पोर्चुगल जा सकते हैं। देखें आप तो मजे में हैं। अब तो हमें तो वीजे लगाने पड़ेंगे। तो एक जमाने में जब ये इनको सबको अकल आ जाएगी, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी यहाँ बैठा है, इतना क्रिएटिव, 18-18 घंटे हमारे बच्चे आके यहाँ होटलों में, रेस्टोरेंट्स में जो काम करते हैं, अगर इनको आप वहां पे इस्तेमाल करें, गिव देम अ चांस देयर, पढ़ाएं इन्हें, वहां पे इंडस्ट्री लगाएं। इंडिया और पाकिस्तान की अपनी अपनी है, भाईचारा बहुत है। अगर मैं हिंदुस्तान में गया हूँ और अगर उन्हें बता दें पाकिस्तानी है तो उनको पता ही कुछ नहीं लगता। जो मजहबी लोग नफरत करते हैं वो हर जगह पे होते हैं। आपको लंदन के अंदर नहीं मिल जाते गोरे जो आपकी तरफ घूर के देखते हैं, तो फिर भी आप वहां, तो ये तो आम होता है, सर्वाइव कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट आई मीन कि ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यहाँ पे अमन होगा, यहाँ पे बच्चों को एक फ्यूचर दिया जाएगा, और यहाँ पे भाईचारा होगा। यहाँ पे बहुत भाईचारा है। अभी दिलों में अगर आप बहुत भक्ति है, मूवमेंट प्यार देखें, है, सूफियों की मूवमेंट देखें, गुरु नानक और गुरुओं की मूवमेंट देखें, तो वो सारी लोगों को मिलाने की मूवमेंट थी। बिल्कुल ऐसी थी। सर थैंक यू सो मच, इतना मजा आया, आई एम ग्रेटली ऑनर्ड, आई एम ग्रेटली प्रिविलेज्ड। तो ये बहुत बड़ा हुआ इंटरव्यू। ये बताएं कि कोई लिंक है जो मैं बाद में अपने फेसबुक पे लगा दूं ताकि दुनिया देख सके। मैं आपको टैग करूंगी, उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पे भी
सर मेरा दिल था कि आपके सारे जितने इंटरव्यूज हो चुके हैं वो मैं पूरे एक हफ्ते से आपके साथ बातचीत करने के लिए आई वाज सो एक्साइटेड। ये आप देखेंगे पेपर, ये सब मैंने पूरा एक हफ्ता रिसर्च करके आपकी बहुत मेहरबानी। और और आपने मुझे दिल खोल के चांस भी दिया जो मेरे दिल में इतनी देर से भड़ास थी ना, और क्योंकि ये लंदन से ही हो रहा है जी तो आई वांट दिस कन्वेड पब्लिकली, बिल्कुल सर। क्योंकि मैं डर के बात नहीं करता, आई डू इट ओपनली। सच्चा इन्होंने बंदा छुप के, नहीं डरता सर, सच्चा बंदा हाँ जी, कभी नहीं डरता। और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मिडिल वो अब एज जगह सारी दुनिया में मानी जा रही है, सब दुनिया में। दुनिया में मानी जा रही है। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया थैंक यू, शुगुफ्ता लोधी थैंक साहिबा, यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई एम डीपली It डीप योर generosity to let me speak to you and to is, your friends. Thank you very sir, much. I'm honored. I'm honored. I'm truly grateful. Thank you. See you Thank you. later. Thank Thank you. you. Bye bye.